क्योंकि इससे ऑरा निकलती है, इससे घर की टोटल एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर आप एक कमरे में ओशो की तस्वीर रखें, ओशो की पुस्तक रखें और वहां ध्यान करें, तो सबसे बड़ा वास्तु शुद्धि है। कैसा भी नेगेटिव परिवेश हो, अगर वहां रोज कोई कुंडली ध्यान करे या कोई एक ध्यान करे और ओशो की तस्वीर रखे और ओशो की किताबें रहें, ये किताबें सब जीवंत हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों को हम प्रणाम करते रहे हैं, गीता को, रामायण को, क्योंकि ये सब जीवंत है। ये इनकी अपनी एक औरा है। कुरान है, बाइबल है, जो बुद्ध वचन है वो सब जीवंत है। उनकी इज्जत करनी चाहिए हमें। तो आपने अपने घर में एक ओशो की किताबों की रैक बनाएं और जितनी आपकी सामर्थ्य हो वो किताब आप रखें अपने घर में। आप थोड़ा कभी मूड आ जाए, कोई भी पन्ना पलटा दें और एक पेज भी पढ़ लें, और आप देखिएगा जब आपके मन में कोई बहुत बड़ा प्रश्न खेल रहा हो तो आप ध्यान करके ओशो की किताबों के ऊपर नजदीक जाइए और स्पॉन्टेनियस किसी किताब को उठाइए और कोई पन्ना खोलिए। आप करके देखिएगा, अधिकांश समय आपके मन की जो समस्या है उसकी चर्चा उसमें मिल जाएगी। ये ओशो का एक जादू है। लेकिन इसका नियम है, पहले आप ध्यान कीजिए, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए और फिर बड़े मेडिटेटिवली ओशो की कम से कम 20-25 किताब रखिए और बड़े मेडिटेटिवली कोई किताब को पकड़िए ध्यानपूर्वक और खोलिए, तो आप जिस विषय में सोच रहे हैं उसकी चर्चा आपको वहां मिल जाएगी। ये मेरा अनुभव है, आप करके देखिएगा। मैं चाहूंगा घर घर में ओशो की पुस्तक हो। आप जब गिफ्ट देते हैं अपने मित्रों को, बर्थडे की, न्यू ईयर्स की, किसी अवसर पर, शादी की, विवाह पर की, अपने गिफ्ट के साथ ओशो की एक किताब भी गिफ्ट कर दीजिए। उस आप 10 को दीजिएगा तो कोई एक पढ़ेगा, 9 तो नहीं पढ़ेगा, मुझे भी पता है, एक पढ़ेगा और एक पढ़ेगा वो भी कम समझेगा, लेकिन 10 पढ़ने वालों में एक समझेगा। तो कम से कम थोड़ी तो चांस है ना, किसी के घर में मंगल पहुंच जाए। तो अपने गिफ्ट में आप ओशो की किताब एक जरूर रखिए और बांटिए इसको।